आधा तो मर गया। आधा मर रहे हो। मानो बहुत ही मजा लिया, पूरा लिया हमारा जी। हमें बेवड़ा हाँ किसान बेचे। प्रशासन है वो भी यहाँ रहता है 10 गाड़ियों को। आज से 10 साल पहले मैं पूछ रहा हूँ कि 10 साल पहले जो काम 5 रुपए में होता था वो... नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं शेखावाटी की झलक। हम लगातार आज हम हैं नवलगढ़ क्षेत्र के गांव गोठड़ा में, जहां श्री सीमेंट फैक्ट्री लगी हुई है। श्री सीमेंट फैक्ट्री के लगने के बाद कुछ मांगों को लेकर स्थानीय किसानों एवं फैक्ट्री के बीच विवाद चल रहा है। पिछले 260 दिन से लगातार किसान यहाँ धरने पर बैठे हैं। पिछले 4 दिन से 7 किसान लगातार आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज हम इनके पास पहुंचे हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है, किन मांगों को लेकर वो धरने और आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी आगे की क्या रणनीति रहने वाली है। ये सारी बातें हम यहाँ किसान जो बैठे हैं उनसे जानेंगे। वीडियो जरूर देखें एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। ताऊ जी गेल्डे 4 दिन थे अनशन पर बैठा हो, गेल्डे 260 दिन धरनो दे रहा हो, तो के मांग है, के चाह रहे होते कंपनी को, प्रशासन को? ये तो सबको पता है क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है। हमारी जमीन का मुआवजा चाह रहे हैं, रोजगार चाह रहे हैं, और इसे ये थोड़ी कह रहे हैं तुम आप शब्द और धन वो हमारे को दे दो। हम तो हमारी मांगे हैं वो मांग रहे हैं। जब ये मान जाएंगे तो मान जाएंगे, नहीं तो हम कल का टाइम है इनको और परसों सड़क जाम करेंगे। परसों सड़क जाम करोगा? हाँ। तो अभी थे 5 गेल्डे 4 दिन अनशन पर बैठे हो, स्वास्थ्य में की तरीके को महसूस हो रहा है? आधा तो मर गया। आधा मर रहे हो? हाँ, आधा और कल मर जाए, परसों मर जाए कोई। हाँ, और जीवते है ना, और सड़क बंद करेंगे अभी। मतलब मरने जीने को संकल्प लास्ट में ले लियो? हाँ जी। कि या तो समझो तो कर दो या मरने तक की संघर्ष करांगा। हमारे बुजुर्ग 1500 सालों रह रहे हैं यहाँ। तो ये फैक्ट्री कर रही है, ये हमारे को कूट कूट के मार मार के निकाल रही है। प्रशासन है वो भी यहाँ रहता है 10 गाड़ियों के ऊपर मार रखा है फैक्ट्री वाले ने, पुलिस। और फैक्ट्री और थाने वाले भी यहाँ आके रोटी खाते हैं, थाने में उसको रोटी भी नहीं मिलती है। थाना वाला रोटी भी मिले, अठे खाई, अठे खा रहे हैं। ऐसी तो ये सरकार है, ये मुगलों की सरकार है। मुगला की सरकार है? हाँ जी। तो स्थानीय विधायक तो आपने ही बीच मुंह बनेड़ो है। विधायक तो है, बुरा भी बामण से होता है, भला भी बामण से होता है। बुरो भी बामणी करे, भलो भी बामणी करे। हाँ, तो ये अब जनता का बुरा कर रहा है। तो 18 विधायक बुरो कर रहे हो मतलब? हाँ, बुरा कर रहा है। अभी तो विधायक है नहीं, आज 12 बजे बाद में खत्म है। खत्म हो गो? हाँ, अभी तो है नहीं। आगे चल के पता नहीं किसके किस्मत में लिखा है वो बनेगा। किस्मत में लिखा है वही बनेगो, लेकिन अफा तो गेल्डे 260 दिन परेशान हो रहे हैं। परेशान कितने भी हो, इसको अब की बार वोट की चोट से मार के छोड़ेंगे। वोट की चोटू मार की छोटोगा? हाँ। अरबियों पहले मान लो मध्यस्थता करके आपने वो करवा दी समझो तो जना। ये वो नहीं करवा सकता हमारा समझौता। नहीं करवा सकते? क्यों? क्यों क्या, उसको मतलब ही नहीं है समझौता का। पैसे लिया बैठे है फैक्ट्री से पैसे लेके बैठे। और क्या है, फैक्ट्री से पैसे लिया बैठे है। मतलब तो यहाँ कहना चाहोगे स्थानीय विधायक और फैक्ट्री प्रशासन की मिली भक्ति उतारने को समझो तो नहीं हो रही हो? हम उसको विधायक नहीं मानते हैं, हम उसको रावण मानते हैं। रावण मानो? हाँ जी, आज 12 बजे बाद में रावण मानते हैं, पहले विधायक। हाँ। इस श्री सीमेंट फैक्ट्री का आगे जो लगातार काफी समय जो धरनो चाल रहा है, आप भी 4 दिन लगातार जो अनशन थे कर रखे है, इन लेर के मांग ने लेर कर रखे? हमारी 11 सूत्रीय मांगे थी, उनमें से प्रमुख जो मांगे हमारी ज़मीनों का उचित मुआवजा मार्केट वैल्यू के अनुसार, कंपनी में स्थायी नौकरी, इसके अलावा जो पक्के मकान जो पुनर्वास के रूप में, इसके अलावा जो हमारे जो तारबंदी वगैरह तोड़ी गई हैं उसका मुआवजा, और जो घर वगैरह हमारे जो भी हैं पक्के मकान वगैरह जो भी हैं उनका मार्केट वैल्यू के अनुसार जो भी कीमत लगती है उसके अनुसार वो स्क्वायर फीट के अनुसार हमें अपनी वैल्यू दें। हमारा धरना आज 261 दिन 24 घंटे निरंतर जारी है। 6 अक्टूबर 2023 से हमारे साथ साथी जो उनमें से नंदलाल जी यादव हैं, आप देख रहे हो, महेश कारावना है, इसके अलावा सुरेश कारावना है, राजकुमार खेरवा है, राजकुमार खटकड़ है, नरेंद्र खेदड़ है। ये 7 किसान हमारे आमरण अनशन पर हैं। आज ये चौथे दिन पर हैं। प्रशासन है वो कोई सुध ले नहीं रहा है अभी तक। मेडिकल की जो टीम आई उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के रूप में जो प्रारंभिक जो जांच थी वो इनकी वो की, जैसे शुगर टेस्ट है, ब्लड, उसके अंदर वो बीपी वगैरह है, बस उनकी ये नॉर्मल जांच कर रहे हैं।
अदरवाइज और कोई सुनवाई हमारी कर नहीं रहे हैं। इसके अलावा हम निरंतर प्रयासरत हैं। संघर्ष हमारा जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हमारा आमरण अनशन निरंतर चलता रहेगा। लगातार थे धरनों दे रहा, अब आमरण अनशन पर रहे हो, लेकिन प्रशासन के जो फैक्ट्री प्रशासन है वहाँ कोई वार्ता हुई? पिछले कुछ समय पहले हमारी कुछ वार्ताएं हुई थी, लेकिन वो वार्ताएं सकारात्मक जो परिणाम था वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। इस कारण मजबूरन हमें जो अंतिम जो हमारा जो निर्णय था आमरण अनशन करने का, उस पर हमें ये आना पड़ा, क्योंकि उनकी जो वैल्यू और हमारी वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस था। इसलिए जो बातें थी वो बन नहीं पाई और वो हमारी सुध ले भी नहीं रहे थे, इसलिए हमें ये आमरण अनशन करना पड़ा। आमरण अनशन कर रहे हो भी पहले थे 250 दिन के आसपास लगभग धरनों चाल रहे है। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और स्थानीय जनप्रतिनिधि वो के रुख है के मामला में? हाँ, अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे वो हमारे पास आए। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपकी पूरी पैरवी करेंगे, लेकिन अभी तक वो कोई वहाँ तक कोई नतीजा पहुँच नहीं पाया। स्थानीय विधायक लगातार इस धरने को लेकर के अपने स्टेटमेंटों देते रहते हैं कि ये धरना केवल विपक्ष के लोग लगा रहे हैं या केवल एक प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी संगठन के लिए हमें फ़िलहाल कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम जो किसान हैं, हमारे हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी बाहर जो मीडिया में जो भी चर्चाएं चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं। मीडिया में तो वही चर्चा चल रही है जो विधायक साहब भाषणों में कहते हैं। नहीं, हम किसी भी संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया में तो जो भी हैं, कुछ जैसे कोई भी व्यक्ति हमारे किसी भी संगठन से कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आते हैं, बैठते हैं, तो वो एक अनुमान लगा लेते हैं, उससे फिर वो मार्केट में अफवाहें फैला देते हैं। जो हमारी जो सहायता करेगा तन मन से, हम उसके लिए हमेशा आगे फिर काम करते रहेंगे। तो यो धरनो काफी लंबे टाइम वो चाल रहे है, आगे की उम्मीद लगे है कि रणनीति के साथ थे वो अनशन पर बैठे हो? उम्मीद हमारी यही है कि हमारी मांगें जो भी हैं, जैसे प्रेशर के रूप में कैसे भी है, प्रशासन है या झुन्नू प्रशासन है या जो राज्य सरकार का प्रशासन है, क्या पता वो भी कोई अपना सकारात्मक रुख अपना कर और क्या पता वो भी पहल कर सकता है, जिससे हमारा कोई वार्ता का जो नतीजा है उस परिणाम पर पहुंच सकें। तो यो मामलो काफी दिनों चाल रहे हो, तो यो कोर्ट में भी है, शायद कोर्ट में के स्टेज है की? कोर्ट में वो पुराना मैटर है, उसका कोई वो तो एक सहारा ले रहे हैं कि धरने को यहाँ से 300 मीटर दूरी पर स्थानांतरित करें। धरने को 300 मीटर स्थानांतरित करने से इस मूवमेंट का कोई वहाँ नतीजा नहीं होगा। धरना समाप्त करने से, यहाँ से स्थानांतरित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। यदि परेशान नहीं होते तो उन्हें मजबूरन होकर ये धरना लगाना पड़ा, क्योंकि हमारे खेतों में 89 की कार्रवाई हो गई, तारबंदी हमारी तोड़ दी गई, जो घरेलू कनेक्शन थे वो काट दिए गए, कुएँ के जो कनेक्शन थे वो काट दिए गए। और वर्तमान समय में आप यदि वहाँ देख कर आओ कि सीमेंट प्लांट के अंदर जो भी है, कितने सारे यहाँ कुएँ वगैरह थे, अभी वहाँ बिल्कुल ज़मीन है उसको बंजर बना दिया गया है। यहाँ व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं और करें, ना उनके गले के अंदर कोई पहचान पत्र है। हमें क्या मालूम कौन कहाँ से, कोई बिहार का है, कोई एमपी का है, कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से। हमारे यहाँ छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएँ भी हैं, वो भी असुरक्षित हैं, क्योंकि जगह जगह हमारे कुछ किसान रह रहे हैं, कुछ किसानों की ज़मीन पहले से बेची हुई है। इसलिए ये यहाँ जो कार्य हो रहा है वो मनमर्जी से हो रहा है, ये तानाशाही का काम यहाँ हो रहा है। यदि वो अच्छे प्रकार से अपना कार्य करें, उनके गले के अंदर कोई पहचान पत्र हो कि वो व्यक्ति कौन से काम, हमें क्या मालूम कि वो मजदूर है, कंपनी का मजदूर है, या कोई बाहर कोई और कुछ आया हुआ है, या किसी रेकी के लिए आया हुआ है। इसलिए हमारे परिवारों में सब में भय की स्थिति बनी हुई है। इसलिए जो हम बचे हुए जो किसान थे, उन्होंने ये धरने लगाने के लिए हम सब एग्री हुए, और ताकि हम सुरक्षित भी रह सके और हम अच्छे परिणाम की ओर भी आगे बढ़ सके। थे कह रहे हो कि जो बचेड़ा किसान ही बै अटे ही धरने पर बैठे हैं, लेकिन राजकुमार जी लगातार कहें कि जो वह जमीन बेच चुकी है वह तो बेचेड़ा ठाला आदमी जगह बैठे हैं। नहीं, वो उनका मैटर है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो वास्तव में जो भी किसान बैठे हुए हैं वो उन सबकी यहाँ ज़मीनें हैं। वो क्या कह रहे हैं वो उनका मैटर है। रोजगार की बात कर रहे हैं आप कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, लेकिन कंपनी की तरफ से भी कई बार समाचार पत्रों में पढ़ने मिला है कि जो क्राइटेरिया तय कर रहा है, जो आवेदन कर रहा है, जो जिस क्राइटेरिया में आ रहा है उनको रोजगार दिया जा रहा है। देखो, वो जो कंपनी के जो नॉर्म्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग वो तो फॉलो करती है, लेकिन और जहाँ भी जितनी भी इंडस्ट्री लगी हुई हैं, जो भी लगी हुई है, वहाँ के जो स्थानीय जो लोकल हैं वो वहाँ काम करते हैं। यदि कंपनी अपनी जगह यदि सही है तो इनका जो सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से या केंद्र सरकार की ओर से इनको जो भी एनओसी मिली हुई है वो हमारे सामने पेश करे,
कि उनके अंदर किन किन शर्तों पर इनको ये यहाँ उद्योग लगाने के लिए यहाँ एग्री किया गया था। वो सारी आप मीडिया वाले हो जो हमारी सुनवाई करते रहते हो, आप उनसे जानो कि जो इनको एमओयू दिया गया है, एनओसी दी गई है, राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र सरकार की हो, उन पर इनकी क्या क्या शर्तें हैं, वो शर्तें हमारे को लागू करवा दो, हम तो तैयार हैं। लेकिन वो आप मीडिया वाले हैं, आप जाकर उनसे सलाह मशवरा करो कि आपको कौन कौन सी यहाँ शर्तें हैं वो पालन करनी थी, उन पर आपने कितना काम किया, कितने आप निभा रहे हो। वो जो धरनों थे दे रखे है इन लगातार क्षेत्र में की तरीके की दिक्कतें जो थे किसान बच रहे हो जिनकी ज़मीन अभी तक कंपनी नहीं ली, बाकी आगे की तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। देखो, थारो सवाल बहुत ही सही पूछे थे। हमारी समस्या आज की तारीख में तो यही है कि हमारे को हमारी ज़मीन का उचित मुआवजा मिल जाए, प्लस हमारे को हमारा मकान का पैसा मिल जाए, तीसरा हमारे हर परिवार से एक आधे को नौकरी मिल जाए, चौथी हमारी पुनर्वास की व्यवस्था हो जाए। आज की तारीख में ये 4 समस्या हमारी हैं। आगे पर्यावरण पोल्यूशन होगा, पानी का संकट आएगा, आगे बचे हुए एरिया के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये जाने, लेकिन इन 4 समस्याओं का हमारा समाधान हो जाए वो सबसे बड़ा हम मानेंगे जी। तो कंपनियों थे लगातार अठे प्रदर्शन कर रहे हो, धरने पर बैठे हो, आज 4 दिन होगा अनशन पर भी बैठे हो, कंपनी के प्रतिनिधियों की तरीके की कोई बातचीत हुई? देखो, कई तरह की वार्ता हुई है और भी वार्ता में बहुत बढ़िया परिणाम भी आए। एसपी साहब मर्दुल कच्छावा थे, उनकी उपस्थिति में मध्यस्थता में बात हुई थी और जो हमने पैसा मांगा था उससे थोड़े हम डाउन आए और एक थोड़े बढ़े, लेकिन जितना उतने कंपनी के नहीं बढ़ पाए जितने हम चाह रहे थे। फिर हमारी अंदर भी काफ़ी मीटिंग्स हुई, एसडीएम ने भी थोड़ी सी सकारात्मक रुचि दिखाई। इसके बाद में कंपनी से भी हमारी लगभग 7-8 स्तर की वार्ता हुई। तो जो कीमत अब हम मांग रहे हैं उसके नज़दीक कंपनी पहुंच चुकी है। उसके जैसे हम 10 रुपये मांग रहे थे तो वो 7 रुपये देने के लिए तैयार हो चुकी है और मात्र 3 रुपये का डिफरेंस है, और वो 3 रुपये का डिफरेंस है वो शायद मुझे लग रहा है कि आसानी से कवर हो जाएगा। कहीं ना कहीं समझौते की स्थिति पर है मामला? बिल्कुल पूरा का पूरा है, लेकिन अब इन कंपनी प्रतिनिधियों के जो यहाँ का विनय सक्सेना है, वो अधिकारी, इसका प्लांट हेड है, वो बहुत सकारात्मक है। इस समस्या को वो 3 मिनट में ख़त्म करने के लिए तैयार है। वो नहीं चाहता कि ये किसान दुखी हो, लेकिन जो यहाँ का गुप्ता जो भूमि विभाग का इंचार्ज है वो नहीं चाहता कि इन किसानों को ये पैसा मिले, और साथ ही साथ उस गुप्ता पर, उस अधिकारी पर किसका दबाव है? हमारे विधायक जी का है, एक सेठ जी का है, लेकिन विनय सक्सेना जो प्लांट हेड है उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, हमारे प्रति उसका जो रुझान है, उसको देख कर लगता है कि शायद कंपनी तो वार्ता के लिए तैयार है, पैसा दे देगी, और लेकिन वो जो अधिकारी है वो पता नहीं इसका मालिक है क्या है, वो नहीं देना चाहता, उस पर कहीं ना कहीं किसी का दबाव है। तो थे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में यो क्षेत्र पड़ा है, लगातार 261 दिनों धरना प्रदर्शन पर बैठा हो, स्थानीय विधायक हैं, वह की तरीके कोई पर रिएक्शन है, की तरीके कोई थारी मदद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? देखो, विधायक साहब तो शुरू में मारो जो जनवरी में धरना प्रदर्शन शुरू हो बेकमान, तो विधायक जी मानो बहुत ही मजा लिया, पूरा लिया हमारा जी। हमें बेवड़ा हाँ किसान बेचेड़ा हाँ और बेचर बैठे हैं बानो और चाहे पिसा, तो बह जका के बाके मुंडा में आई जी बह बोलिया हमारे बारे में, लेकिन मानिया दुख हो। मैं 3 बार बानो विधायक बना दिया, मैं खुद कांग्रेस को कार्यकर्ता रेड हूँ, 3 बार बह बसपा हुआ तो बाके लेरा में, निर्दलीय लड़ियो तो भी बाके लेर, कांग्रेस में आया तो भी बाके लेर। अब मानिया दुख हो कि मारो को वोट सो आदमी बने है और वो ही माने बेवड़ा है बेचेड़ा है ना, थोड़ा दुख हो। लेकिन विधायक जी बड़ा आदमी होगा, भाई कुछ भी बोल नहीं, भाई आज मुख्यमंत्री का सलाहकार ही भाई स्टेट ने चला में, बाकी राय या मुख्यमंत्री फॉलो करे ना। विधायक जी का मुंडा क्यों भी निकल गो कोलसिया गाँव में बड़वासी है बात बोली भाई, लेकिन कुछ समय बाद में बानिया थोड़ा सो हृदय बागो पसीजो, आदमी माड़ो को नहीं है विधायक राजकुमार, लेकिन बाको यहाँ कई बार हवा भेजे आए जना बिका सद्बुद्धि आई जना, वो बोले यार किसान तो ही मेरा ही ना। 31 तारीख ना वो एक पुलिस थाना और नयो खोल दियो लठ मारवान नोलग डालो, तो हमारे यहाँ मामला में कई बार आ, तो अब 24 घंटा हमारे छाती पर है, जच्चा जना हमारे यहाँ सामने बैठ जाए ना। भी को उद्घाटन करवाना है जना, थोड़ी सी सद्बुद्धि आई, वरना तो ये रोड बाकी आता जाता रहता। आर बोलिया भाई क्या प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम भाई ठीक है देर से आया लेकिन दूरस्थ आया, अपना आदमी है, इतने दिन इसने अपने को नीचा दिखा दिया, अपने इसको गलत बोल दिया, इसने गलत बोल दिया, चलो वो तो माफ़ी लायक है, लेकिन अभी भी समझौता करवा देता है तो वो ठीक है।
लेकिन उन्होंने बुलाया रात को 12 बजे, हमारी साहब के आवास पर बात हुई तो कंपनी ने जिस काश्तकार की जितनी वैल्यू लगा दी है, काश्तकार है हमारे में से, उसको उतना पैसा देना तैयार कर दिया। विनय सक्सेना जो प्लांट हेड है, वो उसने भी इस बात को स्वीकारा हमारे साथ सदस्यों के बीच में मीटिंग में कि इतना पैसा हम दे रहे थे। उसके मकानों का उसको बहुत 50 लाख का तो उसको उसका 4 गुना मिल रहा था, उसके बच्चों को नौकरी दे रहा था, लेकिन एक शर्त थी कि ऑन रोड उसको ज़मीन दी जाए। उसको लेकर उसका सौदा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ज़मीन की कीमत हम जो मांग रहे हैं वो कंपनी दे रही है, लेकिन वो किन को दे रही है? जिसकी आज की तारीख में ज़मीन की आवश्यकता उनको, बाकी किसानों को वो 1 रुपये भी को नहीं देना चाहे। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि अब तो इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, लास्ट में हम जीतने मरने के लिए आ गए, तो इतना नहीं है, कसाई तो नहीं है, हमारा विधायक भी कसाई नहीं है, कंपनी के प्रतिनिधि मुलाजमान भी कसाई नहीं है। सद्बुद्धि आएगी, बहुत अच्छे से आएगी। तो थन इं को लाग रही कि गेल्डर थे 260 दिन के आसपास वो बैठा हो, स्थानीय विधायक पहले में सकारात्मकता दिखाता तो मामलो कदी सट सको। देखो ये तो नेताजी ही है, पहली तो आके यहाँ बेरों पर जाए कि पहले दिन में ही बीमारी खत्म हो जाए। जना तो जनता रोड पर क्या आप जी, यहाँ रोड बन गई, ये रोड में ठेकेदार ने कंपी साम ठेको छुटा दियो, 1 साल की गारंटी पीरियड पूरी को नहीं, 20 में पहले तो इनमें खड्डा पड़ गया। अब नेता रोड ही मजबूत बना दी ना, जो जनता क्यों जाएगी भाई बाकन। तो विधायक ने भी यहाँ लाग रही हो कि जनता है कि वो मतलब खा बछीड़ बैठ जाएगा, लेकिन लास्ट में हम लोगों का जो सकारात्मक नज़रिया था, हमारी ऊर्जा थी, लोगों का सहयोग था, किसानों का जज्बा था, जहाँ तक हमने इसको यहाँ तक खींचा है। अब लास्ट में जब हमारी बात पूरी की पूरी ये लगा कि अब नहीं बनेगी, तो आदमी का क्या होता है कि जब उसके चारों ओर के रास्ता बंद हो जाए, जना वो केकरा जेवड़ो ढूंढे बढ़िया सो, और बांध जाटी का बांधर भी लटके वो कि मरना जरूरी है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। तो अनशन हमारा लास्ट हथियार है। अब इस लास्ट हथियार में चाहे हम मरे चाहे जिए, ऊपर वाला जाने और सरकार जाने। झुंझुनू जिला प्रशासन है, तहसील प्रशासन है, स्थानीय विधायक डॉक्टर राजकुमार जी हैं और कंपनी है। आज चाहेगी तो मारो समाधान 24 घंटा में हो जाए, और विधायक मारो आज की तारीख में पावरफुल है, काल चुनाव आ जाए ना तो देखो आप लीजिए हो जाएगो, लेकिन आज की तारीख में पावरफुल अभी का यहाँ जचगी क्या कोई इलाज समाधान कर दूँ मैं, तो एक कंपनी की रिसेट की औकात को नहीं कि बाकी विरुद्ध चल जाए, भाई कह दियो दे दो तो औकात नहीं है, समाधान है हमारा। मतलब अब जीर्ण मरने की स्थिति में आमरण अनशन पर आगा, तो अब तो यही निश्चय है कि पूरा समाधान करवा के ही उठना है। अब देखो 2 ही रास्ते ही मार्कन, या तो सरकार आचार संहिता लागी, जना कलेक्टर आओगे ना SDM आओगी या विधायिका आओगे, सरकारी योजना तो है ही को नहीं, जो को पीसों में मांग रहे हैं जो निजी कारखाना है, तो निजी कारखाना में की रुपया देता है कि पीठ को नहीं फाटेगी, ठीक है। और वो जो काल कट्टो बनाओगे, जो को BPL SC ST देख को नहीं बेचेगो बिन, जो को आदमी समर्थ है वो खरीदेगो, आप न जाएगा भूखा पितर जाएगा, जरा खाओ भाग कौन सड़े को सटाओ। तो एक नो जो में पीसो मांग रहे हैं निजी कारखानों में, एकदम सही है। सरकारी योजना या सरकारी सड़क निकले, रेल निकले, भी सरकार जो पीसो दे जो कास्ट कर ले, तो अंतिम टारगेट हमारा यही है, चाहे अब जिए चाहे मरे, हम तो ये सोच चुके हैं। आमरण अनशन पर ये साथ हमारे बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं, ये मरेंगे तो हम भी मरेंगे। और सरकार यदि विधायक साहब समझौता करवा दी, कंपनी ने सद्बुद्धि आ जाए, नयो कलेक्टर आए कि वो शानो आदमी हुए, SDM भी के वो जाति करवा जाए, नया को भी ट्रांसफर होगो, तो अत्ता दिन तो एक खेतान उजाड़ दिया, मारसू घनी मार मन ही मन कई गालियाँ सुन ली, तो अब उसका कि पुण्य को काम कर जाए, जना हमारे भी एक सुकून मिल जाए और मैं भी हमारी नई जिंदगी शुरू करा जी। तो यो धरनो लाग चाल रहे है, किसान बैठे हैं, विवाही कमाई कई तरीकों इन्वॉल्व हो रहे हैं, के कर योजना है? युवाओं को तो देखो एक ही मकसद है, ये जो भी इनकी जायज़ मांगे वो मांगे इनकी पूरी करो, अन्यथा ये मांगे या तो पूरी कर ले, नहीं एकोक विवाह सड़कों पर उतरेगा, सड़का पर उतरांगा। लेकिन ए जो ताऊ जी हैं गेल्डे 250 दिनों लगभग 260 दिन होगा आने बैठे ही, अभी तक आफा उतर जाता तो कर देता। देखो ये हम सोच रहे हैं कि एक बार बातें कर ले, प्रशासन खुद ही चल के आ जाए, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो मुझे इतना कमज़ोर है, जो प्रशासन है वो लेडीज़ प्रशासन है, मेरे हिसाब से तो लेडीज़ प्रशासन। अगर यहाँ का प्रशासन वीर
भगत सिंह बन के काम करता ना, इतनी ये फैक्ट्रियां भी यहाँ से चली जाती, लेकिन अब भगत सिंह हमें ना पड़ेगा। अब ये भगत सिंह आपा नहीं बनना पड़ेगा, पर लोग यहाँ देखें भगत सिंह आप लग रहा नहीं पड़ो साढ़े घर पैदा हो जा, तो अपन खुद ने करना बनना पड़ेगा। सभी को बनना पड़ेगा अब भगत सिंह। तो अभी युवा ने साथ लेकर थारो के विचार है, कमाई कोई प्लानिंग बनाई है कि क्या को किस तरीकों से सहयोग करे जा? देखो, इनका सहयोग तो फिलहाल हमारे नेताजी पर डिपेंड है। जो नेताजी का आदेश होगा ना हनुमान जी का, उस टाइम तो नेताजियों को यहाँ संपर्क करियोगे कि हमारे यहाँ को धरनो चाल रहे है अभी, पर अपन क्या करना चाहिए? नेताजी से जल्दी बात करेंगे, फिर हम बताएंगे आपको। राम राम। राम राम सब राम राम। यो जो को धरनो चाल रहे है लगातार 261 दिनों धरनो चाल रहे है, इके ऊपर के लागे कि सरकार या कंपनी कहीं कोई मिली भगत है, के मामलो है क्या? ये तो जनता के सामने क्लियर है, मिली भगत है, कन्फर्म है। मिली भगत नहीं होती तो आज तक कोई प्रशासन सुनने के लिए आता है यहाँ पे, या फिर कोई प्रतिनिधि सुनने के लिए यहाँ पे आता। जब प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा, प्रशासन भी नहीं आ रहा, इससे मतलब मिली भगत तो है ही। तो सरकार की मिली भगत है गेल्डर 261 दिनों धरनो दे रहे हैं, हाँ आप बात को नहीं हुई, अपनी सुनवाई को नहीं हो रही। अब आप आमरण अनशन पर लास्ट में आया हाँ, तो क्या लगा अब सुनवाई होगी? देखो, हमारा जो कर्तव्य हम निभा रहे हैं, और हमारे पास जो ऑप्शन है, जितने हमारे पास ऑप्शन है, पहले हमारे पास धरने का ऑप्शन था, हमने धरना दिया। उसके बाद हमने एक सभा की बड़ी, उसमें सभा का ऑप्शन था, हमने वो भी किया। उसके बाद हमने इसका गेट पे ताला लगाने की कोशिश की, वो भी हमने किया। अब हमारे पास अब ऑप्शन बचा है आमरण अनशन का, तो ये भी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन बचेगा, तो हम हमारे जो भी प्रयत्न है, जो भी हमारे प्रयास है, वो पूरे करेंगे हम। तो ते क्या चाह रहे हो कंपनी भी? कंपनी से जो जायज़ मांग है, जो जायज़ मुआवजा है, जो उनसे पहले शर्त की थी, इन लोगों ने जब से ज़मीन ली इन्होंने ली थी, उसमें जो शर्त रखी थी, जो भी एक फिक्स रेट रखी गई थी, उसी रेट पे हम अटके हुए हैं कि हमारे को वो रेट दी जाए। जैसे उनमें से 50% को पहले मिल चुकी थी, 50% किसान बचे हुए हैं, ये कितने किसान बचे हुए हैं वो आपके सामने है, तो उनको भी वही मुआवजा दिया जाए जो कि आज से 10 साल पहले मैं पूछ रहा हूँ कि 10 साल पहले जो काम 5 रुपये में होता था, वो 10 साल बाद में वो काम कितने रुपये में हो रहा है? कोई भी चीज़ वस्तु ले लो, आप पानी बोतल भी ले लो, आप कितने रुपये की आ रही थी पहले, आज कितने की आ रही है? तो इनका कहना ये है कि 10 साल पहले जो रेट थी, वो रेट आज क्यों, आज की रेट हमारे को मिलनी चाहिए। और वो जायज़ जिनकी हक की लड़ाई है और जिनका जायज़ बात भी है, तो उनको वही चीज़ मांग रहे हैं कि 10 साल पर जो आपने मुआवजा दिया था, 10 साल बाद में आप जो ज़मीनें ले रहे हो, तो उसको मुआवजा आज की रेट में दिया जाए, न कि 10 साल पीछे दिया जाए। ये इनकी मांग है। तो लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि ही वह भी इस धरने के प्रति कोई गंभीरता कौन दिखा रहा? इस मामले में क्या करना होता? गंभीरता वो ही नहीं दिखाएगा। यदि मैं सुनो मेरी बात, मैं मेरे पे लेता हूँ। यदि मैं चोर हूँ तो मैं कहीं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहाँ पे मेरे को प्रताड़ित किया जाएगा। यदि मैं कोई से किसी से कुछ पैसा लेके खा रखा है, या फिर मैंने किसी से रिश्वत ले रखी है, तो उस मामले को लेकर, उस मुद्दे को लेकर मैं कभी आवाज नहीं उठाऊंगा। यदि कोई प्रतिनिधि यहाँ से कुछ ले रखा है और यहाँ से कुछ दबाव है लेकर के फैक्ट्री से, तो यहाँ कभी नहीं आएगा। प्रतिनिधि साफ सुथरा, साफ सभी का है, तो यहाँ आगे बैठेगा धरने के बीच में, और इनकी जायज मांग है, उनके लिए लड़ाई लड़ेगा हर जगह। तो इसके अंदर कोई कमी है उनके अंदर, वो कमी क्या है वो जनता को बता रहा, आपको बता रहा, मेरे को पता है। तो इनमें अभी आगे के प्लानिंग रहने वाली है, के रहने वाला है? प्लानिंग देखो, अभी आज आचार संहिता लगी है, अभी शाम को कमेटी बनाएंगे। साथ ही हमारे जो किसान भाई हैं, हम भी यहाँ पहुंचे हैं, पूरी टीम के साथ हम आए हैं। हम पीछे भी इनके साथ थे, आज ही हम साथ हैं। जैसे हमारे से जो बनेगी हम करने को तैयार हैं। और ये जो भी प्लान करेंगे, जो भी आपका आगे का जो बनाएंगे नियम के, अपने को आगे क्या करना, क्या कदम उठाना है, उस कदम के लिए मेरी टीम और हम RLP परिवार पूरा हमारा इनके साथ और साथ रहेगा। राम राम। राम राम जी राम। गिल्ड 4 दिनों थे अनशन पर बैठे हो, स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य ठीक होता तो ये थोड़े बैठे रहते, स्वास्थ्य तो खराब दिन डे बाय डे कमजोर होता जा रहा है। नहीं भैया, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं ना? दिक्कत है। और प्रशासन आयो है कोई बार तो ही? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया। ये मेडिकल की टीम आती है, सुबह चेक करके चली जाती है, 24 घंटे में एक बार चेक करती है। तो अभी थारो के वो तो जो को गिल्ड 250 दिनों लगातार धरनो चाल रहे है, तो इन्हें देखता तो यहाँ लाग रहा है कि अनशन भी लंबो करना पड़ तो लाग्यो के करनो तारो? जितना भी लंबा होगा हम जान दे देंगे। जब तक कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, फैसला नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम पिछले 260 दिन से धरना पर दे रहे हैं, 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक हमारा समझौता नहीं होगा, तब तक हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। मतलब आखिरी फैसलो मरना या जीने को है? मरना है बस, ये ना। नहीं, फैसलो जैसा जीणो है। फैसला तो होता क्या, फैसला होता तो ये नौबती क्यों आती? मान लो अब भी हो जाए तो भी ठीक है। देखेंगे, अगर आप कह रहे हैं तो उम्मीद है, उम्मीद के साथ दुनिया जीती है।